एपिसोड 34। श्री तारा स्कूल ऑफ वेलबींग से मैं हूं शांति पावा। आज हम बात करेंगे किस्मत, कर्म और स्टार्स की। क्योंकि तुम खुद को अपनी परेशानियों का कारण नहीं देखते हो, तो निश्चित तौर पर तुम अपनी परेशानियों का कारण दूसरों को या किस्मत को या फिर पिछले जन्म के कर्मों को या किसी अननोन पावर को या किसी की बद्दुआ को देखते हो। और जब तुम अपने दुख का या अशांति का कारण किस्मत या किसी भी ऐसी बात को देखते हो जो कि बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग या बियॉन्ड कंट्रोल है, तो फिर तुम्हारा मन अपनी तरफ देखने के लिए नहीं मुड़ता। यानी तुम अपने ही मन में या अपने विचारों में अपनी परेशानियों का कारण नहीं खोजते, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे दुखों के कारण बाहर हैं, या तो कारण दूसरे हैं या कुछ ऐसा है जो तुम्हारी समझ से परे है, जिसे तुम चाहो भी तो समझ नहीं सकते। पर कोई और समझता है, जैसे कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट या कोई जेमोलॉजिस्ट या कोई हाथ या माथे की लकीरें पढ़ने वाला या कोई वास्तु वाला। और इन चीज़ों को यानी किस्मत, कर्म या कोई अननोन पावर को तुम इतने पक्के तौर पर कारण मानते हो कि तुम्हारे मन में ही नहीं उठता कि इस बारे में भी किसी से कुछ पूछ लेना चाहिए। तुम्हारे मन में बहुत सारी बातें चलती हैं कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता, होता तो वही है जो किस्मत में लिखा होता है, जो होना होता है वो होके रहता है, वगैरह वगैरह। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बचपन से हमने अपने माँ बाप से या इधर उधर से या किस्से कहानियों में यही सुना और पढ़ा होता है। पर अब सवाल ये उठता है कि जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, क्या वो किसी और के हाथ में है? नहीं, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है वो किसी के भी हाथ में नहीं है। और जो तुम सोचते हो कि कहीं लिखा हुआ है, वो होने के बाद बताया जाता है, पहले नहीं। घटना होने के बाद ही तो कहा जाता है कि किस्मत में यही लिखा था। या कुछ लोग घटना होने के बाद मैनिपुलेट करके बताते हैं कि हाँ, उसने ऐसा ऐसा कहा था। और बहुत कुछ ऐसा भी होता है जीवन में जो किसी ने नहीं कहा होता, किसी ने नहीं बताया होता, तो उसे तो वो डिस्कार्ड कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, उसकी बात ही नहीं करते। पर जो हो जाता है उसे वो हाईलाइट कर देते हैं। भुज में और नेपाल में भूकंप आया तो नेपाल में, भारत में, विश्व में इतने भविष्यवाणी करने वाले लोग हैं, किसी को पता नहीं लगा। छोटी मोटी बातों के प्रेडिक्शंस चलते रहते हैं, जैसे उसको कोई बीमारी आने वाली है या कोई उसका एक्सीडेंट होने वाला है। और ये बातें भी किसी किसी इंडिविजुअल को बताई जाती हैं, और उसके मन में पहले से ये समझ बनी हुई होती है कि कोई है जो जानता है कि क्या होने वाला है, तो वो ऐसी बातों को अपने ऊपर ले लेता है। असल में बात है संयोग और संभावनाओं की, यानी चांस फैक्टर और पॉसिबिलिटीज़ की। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल है, तुम एक कांच के गिलास को नीचे गिराते हो तो वो टूट जाता है, और तुम एक सिक्के को उछालते हो तो वो हेड या टेल किसी भी साइड पर गिर सकता है। पर वो किस साइड गिरेगा ये किसी के हाथ में नहीं है। ग्लास गिरेगा तो टूटेगा ही, ये ग्लास का नेचर है कि वो टूटेगा ही। और सिक्का गिरेगा तो किस साइड पर गिरेगा ये नहीं पता लग सकता, ये नेचर है सिक्के का। और सिक्का किस ओर गिरेगा ये तुम्हारे हाथ में क्या, किसी के भी हाथ में नहीं है। और जैसे शादी के बाद पति पत्नी चाहें तो बच्चे पैदा होने की पॉसिबिलिटी है, वो चाहे 100 में से 98 या 99 कपल्स में ही पॉसिबिलिटी है। यानी 100 में से कोई 1 या 2 कपल्स ऐसे होते हैं जो चाहने पर भी कंसीव नहीं कर पाते, और ये पता नहीं लग सकता कि वो 1-2 कपल्स कौन से होंगे। हालांकि आजकल साइंस और टेक्नोलॉजी की हेल्प से काफ़ी अच्छे अच्छे इलाज और कई तरीके भी हैं जिनसे कंसीव करने में मदद मिलती है। लेकिन इसके बावजूद और सारे टेस्ट ठीक होने के बाद भी कभी कभी कंसेप्शन नहीं भी होता। यानी कपल चाहते तो हैं बच्चा पैदा करना, पर बच्चा पैदा होने की पॉसिबिलिटी 100 में से 98 या 99 की ही है। यानी ये चांस फैक्टर जुड़ा हुआ है कि किस कपल का बच्चा होगा और किस कपल का बच्चा नहीं होगा। इसमें हम कुछ कर नहीं सकते।
अब जैसे किसी कंट्री का स्टैटिस्टिक्स बताता है कि इस कंट्री में सड़कों पर हर रोज लगभग 1000 लोगों का एक्सीडेंट होने की संभावना है, तो ये तो पता होता है कि आज दिन में लगभग 1000 एक्सीडेंट्स होंगे, पर किसका होगा किसका नहीं इसका पता नहीं लगाया जा सकता। किसका होगा किसका नहीं ये सिर्फ संयोग की ही बात है, यानी चांस फैक्टर है। और कोई कहे कि मैं इस संयोग को प्रभावित कर सकता हूं, यानी कोई कहे कि मैं तुम्हें एक्सीडेंट से या बीमारी से बचा सकता हूं, ये मूर्ख बनाने वाली बात है। कोई कहे कि मैं तुम्हारी शादी जल्दी करवा सकता हूं या नौकरी जल्दी दिलवा सकता हूं, या तुम्हारा अगर बच्चा नहीं हो रहा तो वो कहें कि मैं इसके उपाय बता सकता हूं, तो वो तुम्हें बेवकूफ़ी बना रहा होता है। ये किसी के हाथ में नहीं है, ये संयोग की ही बात है। ये तुम्हारे भी हाथ में नहीं है और ये किसी के भी हाथ में नहीं है। बहुत सारे कामों के साथ ये संयोग फैक्टर जुड़ा हुआ है। जैसे तुम मंदिर जा रही थी और संयोग से तुम्हारे पास तुम्हारा भाई आ गया और वो भी तुम्हारे साथ मंदिर चला गया। वैसे वो मंदिर नहीं जाता, लेकिन संयोग ऐसा हुआ कि उसने तुम्हारे कहने से तुम्हारे साथ वो भी मंदिर चला गया, और संयोग से ही उसी दिन उसको किसी नौकरी का अच्छा ऑफर मिला और उसे वो नौकरी मिल गई। और फिर वो कहे कि मैं तुम्हारे साथ उस दिन मंदिर गया था ना, इसलिए मेरा ये काम हो गया। तो ये मन की नासमझी है किसी संयोग को तुम किसी निश्चित बात से जोड़ दो। जैसे टीवी पर लोग बोल ही रहे होते हैं कि मैंने जब से ये जेम पहना है हमारे घर में धन की वर्षा होने लगी, और कुछ अंगूठी या माला पहनने से मेरे पति का मेरे प्रति एटीट्यूड ही बदल गया। 5 साल बाद मुझे मेरे पति का खोया हुआ प्यार मिला, और न केवल मेरे पति, मेरे सास ससुर भी मुझे प्यार करने लगे। अब आप मुझे बताएं कि हम फ्लैट लें या कोठी लें। इस पर वो प्रेडिक्शन करने वाला पूछता है कि कितने बजे जन्म हुआ था, कहाँ जन्म हुआ था। ये सब उस चांस फैक्टर को एडवांस में कंट्रोल करने की बात, या उसे अफेक्ट करने की बात, या उसमें सुधार करने की बात किसी के भी हाथ में नहीं है। ये चांस फैक्टर यानी संयोग जीवन की हर घटना के साथ जुड़ा ही रहेगा। जाने अनजाने फायदे और जाने अनजाने नुकसान होते ही रहेंगे, लेकिन तुम्हारा मन जिसे कुछ पाना है वो उस पाने के लिए इतना अंधा हो जाता है कि उसे कुछ दिखाई ही नहीं देता। जैसे तुम चाहते हो कि तुम्हारे बेटे को बहुत अच्छा जॉब मिल जाए। अब तुम्हारे मन में इस बात की प्रबल इच्छा होती है और तुम्हारी इतनी जान अटकी होती है कि इसके लिए तुम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो। कामों के तो अपने तरीके हैं, अपने नॉर्म्स हैं। जो भी एजुकेशन तुम्हारे बेटे ने ली है उसमें कुछ हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। मान लो उसकी जो भी क्वालिफिकेशन है उसमें 8 से 12 लाख तक के जॉब लगते हैं, यानी 8 का या 9 का या 10-12 का, या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस हो तो कुछ इसके आगे भी हो सकता है, या कुछ एक्स्ट्रा पुअर परफॉर्मेंस हो तो कुछ कम भी हो सकता है, या उस साल की एवरेज ही बदल सकती है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये काम तो उस हिसाब से होना है, लेकिन संयोग से तुमने उसे कहीं से लाकर कोई स्टोन पहना दिया और उसका अच्छा जॉब लग गया, तो तुम्हें लगा कि उस संयोग को इस स्टोन ने प्रभावित कर दिया। अब इस घटना में देखो कि हुआ क्या। वो 2-3 हज़ार का स्टोन था, 10-12 हज़ार के सोने की अंगूठी में तुमने वो बनवा कर उसे पहना दिया। बताने वाले को 2-4 हज़ार फीस भी दे दी तुमने। तुम्हें लगेगा कि 15-20 हज़ार का ही तो खर्चा है, तो नुकसान भी क्या है। चाहे फायदा ना भी हुआ हो पर नुकसान तो कोई खास नहीं है। अब बात 10 या 20 हज़ार की नहीं है, बात तुम्हारी नासमझी की है कि जो बात तुम्हारे हाथ में नहीं है वो किसी के भी हाथ में नहीं है, ये तुम देख नहीं पाए। ऐसे ही किसी को अगर किसी जानलेवा बीमारी से निकलना होता है तो वो भी बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। किसी खास जगह तुम्हें अपने बच्चे का रिश्ता करना होता है या कहीं पर ट्रांसफ़र चाहिए तो तुम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो। तुम्हें लगता है कि इसमें नुकसान ही क्या है, शायद कुछ फ़ायदा हो जाए। असल में ये सब किसी के भी हाथ में नहीं है। ये बात है संयोग और संभावनाओं की। और इसी के बारे में कुछ और पहलू भी हैं जिनकी बात हम करेंगे अपने अगले एपिसोड में।